एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जेके भोपी की ओर से जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पे जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, डेंटल असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, मेडिकल, फार्मा असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट। इस तरह के जो कोर्सेज हैं इसमें इंक्लूड है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन एमआरटी कोर्स 2025। तो इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं, जो फॉर्म्स हैं दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। 10 तारीख को यहाँ पर ये जो इनकी ओर से नोटिफिकेशन है वो निकाली गई है जेके भोपी के द्वारा। नोटिफिकेशन का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 022 भोपी ऑफ 2025, ये यहाँ पे नोटिफिकेशन का नंबर है। तो इसी के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। देखो 12 तारीख से यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। 12 मार्च 2025 से आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे और 26 मार्च तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो जो 12th बेस्ड यहाँ पर ये कोर्सेज हैं, इनमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो 1000 रुपये की फ़ीस है आपको पे करनी है, और जो 10th बेस्ड रहते हैं उनमें 500 रुपये की फ़ीस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 12th बेस्ड अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो 1000 रुपये की आपको फ़ीस यहाँ पर चार्ज की जाएगी, और ये आप ऑनलाइन कटा सकते हैं। जैसे नेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटी से आप ये जो 1000 रुपये ये कटा सकते हैं। ओके, और इसके अलावा फिर यहाँ पर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट इज़ अवेलेबल। सिलेबस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना। और एंट्रेंस टेस्ट कब यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, इसके बाद आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, तो वो कब लिया जाएगा इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया इनकी ओर से कि ये अलग से आपको बताएंगे, मतलब अलग से ये सेपरेटली नोटिफाई कर देंगे। अभी इन्होंने नहीं बताया कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, फिलहाल आप फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद यहाँ पर कुछ हेल्प डेस्क के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में तो आप इनको कांटेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करोगे ना दोस्तों, तो इसमें आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, जिसका साइज़ 100 से लेकर 200 KB तक होना चाहिए। तो एक तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपने, साथ में यहाँ पर जो आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको 100 से लेकर 200 KB तक सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर देने। ठीक है, और नीचे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दूसरा 12th का मार्क्स कार्ड रहता है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10वीं का मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करना होगा, और जो कैटेगरी आपकी है वो इसी टाइम पर आप, मतलब अभी आप उसका अगर यूज़ आगे चाहते हो कि भाई उसका बेनिफिट उठाना, तो अभी आप ज़रूर यहाँ पर फॉर्म फिल करते टाइम यहाँ पर ये भी अपलोड कर लेना अगर आपके पास है तो, रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, और बाकी कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड रहेगा वो आप अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट आपको पता लग गया, 100 से लेकर 200 KB के बिटवीन में, मतलब इतना होना चाहिए तो अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बताई गई है। 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 1/1/2025 को काउंट की जाएगी आपकी एज, तो 35 साल से ज़्यादा ना हो। उसके बाद 12वीं क्लास का यहाँ पे मतलब आपने पास किया होना चाहिए। मेडिकली आप फिट होने चाहिए। अगर 12वीं अभी क्लियर नहीं है तो भी फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी आगे चलकर दोस्तों, तो उस टाइम तक आपका 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा और एग्ज़ाम में बैठने का भी आपको मौका दिया जाएगा। फिर है दोस्तों मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन एमआरटी कोर्स, ये सिक्किम, सोरा, श्रीनगर में कराया जाता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर ये आप करना चाहते हैं ये कोर्स, तो इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी हो, और 31 दिसंबर 2025 तक आपकी जो एज है 17 से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए, यानी 17 साल मिनिमम, 28 साल मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए, और 12वीं आपने कंप्लीट किया होना चाहिए। ठीक है, 12th आपने क्लियर किया होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर 50% मार्क्स के साथ, या फिर इससे ज़्यादा अगर आप ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं, और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 40% आपके मार्क्स 12th क्लास में होने चाहिए। मेडिकली आप फिट होने चाहिए। 12th अगर क्लियर अभी नहीं है फॉर्म फिल करते टाइम तो भी कोई बात नहीं, फॉर्म आप फिल कर लीजिए, लेकिन लास्ट में जब आपका यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट का, जब काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो उससे पहले पहले आपका ये 12वीं जो है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए।
ठीक है। तो एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाती है पेपर को करने के लिए। ये आपको पता ही होगा, मैंने कई बार पहले भी बता दिया हुआ आपको दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो कहाँ पर कराया जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा जम्मू, श्रीनगर, डोडा, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला और ले सेंटर्स में एक साथ। इन सभी सेंटर्स में आपका एग्ज़ाम जो है कराया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर नीड अराइज होती है या फिर जो भी यहाँ पे बोर्ड डिसाइड करेगा इस मैटर में, इन केस जैसे पुअर रेस्पॉन्स रहा या फिर ड्यू टू एनी अदर रीज़न, कोई भी रीज़न से मान लीजिए कि यहाँ पर बोर्ड डिसाइड करता है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है, ये जो सेंटर्स दिए गए ना, इनमें सभी जगह पर आपके एग्ज़ाम ना कराए जाए, अगर ऐसा बोर्ड को लगता है तो, एंड द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में बी अलॉटेड टू अदर प्रेफर्ड वन। ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो उन्होंने बताया कि इन सेंटर्स पर साइमल्टेनियसली जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे उस टाइम पर आप चॉइस डाल देना कि कौन सी जगह पर आपको नियरेस्ट पड़ता है, पास पड़ता है। फिर वहाँ पर जब आपके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो उस पर जो है वो डेट, टाइमिंग और वेन्यू दिया होगा, जो भी आपने चूज़ किया होगा फॉर्म पे, वो आपको सेंटर मिल जाएगा। तो ये आपको फॉर्म फिल करते टाइम ही ध्यान रखना है, बाद में ये चेंज नहीं होगा। जैसे आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह है ना वो आ जाएंगे, उसके बाद फिर अगर सेंटर चेंज करना चाहते हो वो नहीं होगा, इसलिए पहले ही केयरफुली यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।